पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्यत थे, तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा से के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। उनको देखकर नमस्कार कर सब आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो, आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्य का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो, वही सुनाइए। सैनिकादिकों के पूछे जाने पर सूत जी कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया, वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया, जहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक पुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनके अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था, तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुक्रदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वो अद्भुत वेश ब्रह्म रूप स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुक्रदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर शुक्रदेव को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा शुक्रदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं श्री शुक्रदेव को राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत की कथा सुनाते देख कर आया हूँ। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो, वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले कि ऋषियों, जैसा मुझमें ज्ञान है और जैसे मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, वो मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों से अलंक नदा बह रही थी। वहां पर ब्रह्म में मन लगाए जितेंद्रीय, निर्बल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दयाल सिंधु, आप सत्यव्रती हो, सत्य हो, सत्य के स्वरूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि को आपको नमस्कार हो। हे भगवान, सब प्राणियों का हृदय विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए सी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान की कृष्णादि श्री पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता, जिसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाले पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे सार युक्त कथा तुम भी जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यह यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन करने योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य को सुनाता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे विप्रो स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। ये पुरुषोत्तम मास कौन मास है और ये कैसे हुआ है? हे कृपानिधि, ये सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे और दान क्या करें? आप जब पूजा तथा उपवास के
के साधन हैं। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वो सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कार्य वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। हे नारद जी, जो कुछ श्री कृष्ण, तीसरा अध्याय, जो कुछ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़ दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र की भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिराज राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिराज बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन में फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिराज श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे खुश हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में मन लगाकर नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया और राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया था तो मनो करोड़ों काल कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृद्ध हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। हे अर्जुन, कहने लगे कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे